हाय, मैं दोबारा आ गया सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस को लेकर। अब मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा मैं क्वेश्चंस पे आऊँगा, ठीक है। और बाकी हम डिस्कशन करेंगे, वीडियो के एंड पे कर सकते हैं या फिर हम एग्ज़ाम के बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन सीधा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि हमें वन एग्जाम्पल देना है एक्सटर्नलिटीज़ का जिसकी वजह से रिड्यूस होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब वेलफेयर ऑफ द पीपल क्या है? जब हम सामान बनाते हैं, सामान से लोगों का काम आसान हो जाता है, इजी लाइफ हो जाती है और उनको अच्छा लगता है काम करने में। पहले आटा पीसना मुश्किल हुआ करता था, आजकल आटा चक्कियों पे पीस जाता है, तो उनको अच्छा लगता है कि भाई चक्की पे पीस गया आटा, उनके लिए ईजी हो गया, है ना। तो उनका वेलफेयर बढ़ रहा है। लेकिन हुआ क्या, कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनसे कुछ लोगों का वेलफेयर रिड्यूस भी होता है। कंपनियां जब सामान बनाती हैं तो वो उन लोगों के लिए सामान बनाती है जो उनके खरीदार हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ बम पटाखे वाली कंपनियों का। बम पटाखे वाली कंपनियां क्या करती हैं? बम बनाती हैं। अब बम बनाकर वो सेल करती हैं। जिन लोगों को बम पटाखे जलाने अच्छे लगते हैं उन्होंने बम पटाखे जला लिए और उनको अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन बम पटाखों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनको जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है या उनको सांस की प्रॉब्लम है। अब हो क्या रहा है कि इन्होंने बम पटाखे जलाए, उनकी वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा या उनको प्रॉब्लम सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो उस केसेस में उन लोगों का वेलफेयर जो है रिड्यूस हो रहा है, इसी को हमने। लेकिन कभी भी वो एटमॉस्फेयर को देखकर कारें नहीं बनाती हैं। वो तो कार की कंपनियां जो है वो भी फ़ायदे के लिए काम करती हैं, उनका मेन मोटिव भी उनका भी प्रॉफिट कमाना ही होता है और वो भी उन्हीं कार को बनाकर बेचने की कोशिश करेगी जो लोगों को अच्छी लगे। लेकिन कारें ज़्यादा होने की वजह से होने क्या लगा, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो गई दिल्ली में। अब जो लोग बसों में जाते थे, जो कारों में नहीं जा भी रहे, तो उनको भी क्या करना पड़ रहा है? ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है। तो जब हम कहते हैं कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या है, जब कंपनियां सामान बनाएं और लोग उन सामानों का यूज़ करें लेकिन उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगे जिन लोगों ने उन सामान का ना तो इस्तेमाल किया ना उनको प्रोड्यूस किया, उसको हम रिड्यूसिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल कहते हैं। अब होता क्या इफेक्ट है, कभी सामान बनाएगी तो तीनों में से कोई ना कोई पोल्यूशन जरूर होगा, या तो वाटर पोल्यूशन होगा, चाहे एयर पोल्यूशन होगा, चाहे नॉइज पोल्यूशन होगा, ठीक है। इसी को हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी Nominal GDP refer to the market value of the final goods and the services produced within the domestic territory of the country during a financial year as estimated during the current year price। पहली बात दिमाग में रखनी है, करंट ईयर प्राइस। दूसरा, वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, और ये 1 साल के लिए होना चाहिए। तो अब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है? हमारे देश में सामान बनाया गया, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई और वो हमारे देश की टेरिटरी के अंदर की गई और वो हमने 1 साल के अंदर अंदर चेक किया है, ठीक है। तो 1 साल के अंदर अंदर हमारे देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उनकी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी 2 बेसिस पे हो सकते हैं, करंट प्राइस पे हो सकती है और बेस ईयर प्राइस पे हो सकते हैं। करंट ईयर प्राइस मतलब इस साल जो प्राइस चल रहा है। नॉमिनल जीडीपी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मार्केट वैल्यू निकालनी है। मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? जितनी भी क्वांटिटी है उसको करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है? गुड्स और सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस करी है विद इन अ ईयर, मतलब इस साल के अंदर अंदर जो हमने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की है, अगर हमको इसी साल के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जीडीपी एट द नॉमिनल प्राइस निकल कर आएगी। इस साल देश में जो भी सामान का प्रोडक्शन हुआ है उस क्वांटिटी को मैं और 2019 या 2020 या 2018 के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरी जो है रियल जीडीपी आएगी। हम बेस ईयर कुछ भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम किस प्राइस से हम उसको कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। दोबारा से मैं एक और बार बता देता हूँ कि नॉमिनल जीडीपी क्या है। हमारे देश के अंदर जितना भी सामान प्रोड्यूस हुआ उस सामान की क्वांटिटी को करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें इस साल जितना भी सामान बनाया उसके प्राइस, उस सामान की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से मैं इस करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं पिछले 5 साल के प्राइस से कंपेयर करके चेक करूँ। तो मैंने 2018 या 2017 का प्राइस ले लिया और उससे आज के ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हमारी रियल जीडीपी निकल के आएगी,
चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ डोमेस्टिक प्रोडक्ट? हमारे देश के अंदर जितना भी सामान बनाया जाता है, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बनाया जाता है, उसे हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। सिंपल। गुड्स और सर्विस जो भी प्रोड्यूस की जाती है वो अगर हमारे देश की टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है तो वो हम उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट? ट्रांसफ़र पेमेंट, भाई तुमने कोई काम नहीं किया फिर भी तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, वो तुम्हारी ट्रांसफ़र पेमेंट है। अब ट्रांसफ़र पेमेंट क्यों कह रहे हैं उसको? जैसे देखो, तुम्हारे मम्मी पापा ने, तुम स्कूल जा रहे हो, पॉकेट मनी दे दी, ठीक है। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर पे आए, उन्होंने कुछ पैसे दे दिए तुम्हें, क्या तुमने उनके बदले में कोई काम किया? नहीं। अगर तुमने कोई काम नहीं किया तो वो ट्रांसफ़र पेमेंट है। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारी मम्मी ने ये कहा कि बेटा सब्जी मंडी चला जा और मंडी से जाकर मेरे लिए सब्जी ला दे, और तुमने कहा मैं नहीं जाऊँगा, तो मम्मी ने कहा तुम मेरे से 10 रुपये ले लियो, तो बदले में वो तुम्हें क्या दे रही है? 10 रुपये दे रही है। तो तुम सामान काम कर रहे हो, काम करने के बदले में तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है। ट्रांसफ़र पेमेंट के लिए मतलब आपने कोई काम नहीं किया और बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, उसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट का नाम देते हैं। जैसे गिफ्ट मिल गया, डोनेशन मिल गई, ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। डिफाइन एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटी को डिफाइन करना है, नेगेटिव क्या है और उससे इम्पैक्ट वेलफेयर पे कैसे पड़ता है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। वैसे एक्सटर्नलिटी रेफर टू द बेनिफिट और द हार्म। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं? बेनिफिट होगा या फिर हार्म होगा लोगों को। किसकी वजह से? फर्म की वजह से। फर्म सामान बनाएगी, या तो लोगों को फ़ायदा होगा या लोगों को नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन उन लोगों की बात की जा रही है जो उस सामान को नहीं खरीद रहे हैं। मान लो कि मुझे सामान मैं सिगरेट पीना ही नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि मेरे को डर लगता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा। लेकिन वो कह रहा है कि बाहर बहुत सारी गाड़ियां बन रही है, लोग आसपास मेरे स्मोक करने लग जाते हैं और मेरे को प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इसके लिए क्या मैंने सामान खरीदा? नहीं। क्या मैंने किसी कंपनी को बोला मेरे लिए सामान बनाओ? नहीं। फिर भी मुझे वो प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, तो ये मेरी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के अंदर काम आएगा, ठीक है। अब वो सेम चीज़ है, रिवर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया। कंपनियां क्या करती हैं? सामान बना देती है और अपना वेस्ट सारा का सारा नदियों के अंदर छोड़ देती हैं या वो एयर में छोड़ देती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के अंदर काम आता है। इसकी वजह से वेलफेयर जो है रिड्यूस होता है लोगों का। अब हम आ जाते हैं व्हाट आर द एक्सटर्नलिटीज़, ये हमने पढ़ लिया। अब ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ की बात कर रहा है और इससे वेलफेयर पे क्या असर पड़ता है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी होती है। अभी तक हम सिर्फ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, अब हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। कैसे? कौन सी हो सकती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़? देश के अंदर कोरोना फैला, कोरोना फैलने के बाद लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे, लोग मरने लगे। तो कंपनियों ने क्या करा? वैक्सीन क्रिएट करी, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन क्रिएट करी, ठीक है। अब वो कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई गई वो लोगों को दी गई। अब उससे क्या हुआ? लोगों को इम्यून कर दिया गया। इम्यून होने के बाद अब उन्हें वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा जो है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ के अंदर आएगा। अब इसका एक एग्जांपल ऐसे लेके चल सकते हैं कि भाई मान लो कि मैं बीमार पड़ा, मेरे को कोरोना हो गया। अब जो मेरे पास आएगा उसको भी कोरोना हो जाएगा। तो मैंने क्या करा? जाके फर्म के पास गया, मैंने कहा मुझे वैक्सीन लगाओ। फर्म ने वैक्सीन लगाई, मैंने फर्म को पैसे दिए, फर्म को पैसे मिल गए और मैंने अपने आप को इम्यून कर लिया। लेकिन मैंने अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी इम्यून कर लिया जिन्होंने वैक्सीन अपनी नहीं लगवाई थी, क्योंकि अब उन्हें वैक्सीन लगवाने की मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे उनको कोई भी बीमारी नहीं फैलेगी, ठीक है। तो ये हमारी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज आर द लिमिटेशन इन द टेकिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज अ इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर। तो चलो पहले हम नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होते हैं भाई। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होते हैं जिनको हम जीडीपी के अंदर काउंट नहीं कर पाते, जैसे कि हाउस वाइफ। अब हर किसी के घर में उनकी मम्मी जो है किचन में रोज़ाना काम करती है, रोज़ाना काम करती है, क्या उनको बदले में कोई पैसे मिलते हैं? नहीं। लेकिन अगर वो किसी और के घर में काम करते उनको पैसे मिलते? ठीक है, मिलते। अब इमेजिन करो कि पूरे इंडिया में कितनी सारी औरतें जो हैं घरों में काम कर रही है। अगर मैं सबकी वैल्यू जो है जीडीपी के अंदर काउंट कर लूँ तो हमारी जीडीपी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम उनको इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उनकी इनकम का अंदाज़ा नहीं लगाना, उनकी वैल्यू नहीं लगा सकते कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसी वजह से जो जैसे गार्डनिंग हो गया, किचन में काम करने वाले हो गए, उनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर सकते। टीचर्स अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। कोई गार्डनर अपने घर में गार्डनिंग कर रहा है तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है।
इसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी को सही तरीके से हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद ये न्यूमेरिकल्स हैं, हम न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन बाद में, पहले हम थ्योरी के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी इज द लिमिटेशन टेकिंग जीडीपी एज अ इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर। देखो जीडीपी जरूरी नहीं है वेलफेयर दिखाए। अब जीडीपी वेलफेयर क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि देखो इंडिया है, इंडिया में जो है लोग, बहुत सारे लोग बहुत रिच हैं, अदानी अंबानी, अगर इनकी टोटल जो है टोटल 25 से 30 लोगों को काउंट कर लिया जाएगा तो ऑलमोस्ट 40 से 50% जो जीडीपी होगी इन लोगों के हाथ में होगी, और बाकी 40 या 50% जीडीपी बाकी लोगों की है। यानी 25 लोगों को हटा दो और बाकी पब्लिक जो है उनको हम काउंट करते हैं और जीडीपी में डिवाइड करते हैं, लेकिन उसका भी हम अंदाज़ा सही से नहीं लगा सकते क्योंकि हमें नहीं पता कितने लोग रिच हैं कितने लोग गरीब हैं। अब ज़्यादातर लोग क्या हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये क्या है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देखो, हमारे 4 मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ठीक है। लैंड के बदले में क्या मिलता है? रेंट मिलता है। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है। लेबर को सैलरी मिलती है। इसी तरीके से ऑनर जो काम करता है उसको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन प्रॉफिट जो बिजनेस रन कर रहा होता है उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अधिक होता है, और जो लेबर काम कर रही होती है उसकी काम के बदले में उसको जो पैसे मिलते हैं वो कम मिलते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे देश की जीडीपी जो है लगातार राइज हो रही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंडिकेट कर रही है कि वेलफेयर हो रहा है, क्योंकि जो भी जीडीपी में राइज आ रहा है वो जो है बहुत ही बड़ी बड़ी फर्मों के हाथ में जा रहा है। लेकिन गरीब जो है अभी भी गरीब है, और अमीर और गरीब के बीच में खाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, यानी वेलफेयर नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अब हाउ कैन एक्सटर्नलिटी बी लिमिटिंग यूजिंग द जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर? इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मान लो कि जीडीपी बढ़ी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, अब इनकी वजह से जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन उसकी वजह से हमारे देश में पोल्यूशन भी बढ़ा होगा, एयर का, वाटर का, सॉइल और डिफॉरेस्टाइजेशन हुआ होगा, अर्बनाइजेशन भी हुआ होगा, तो उसकी वजह से हाउसिंग प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई होंगी, लेकिन रोड एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे, पोल्यूशन फैल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं होल वेलफेयर जो है वो डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, हम आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं फटाफट। गिव द मीनिंग ऑफ द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर के बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया में आके काम करते हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से, असम से, हो सकता है चाइना से भी कुछ लोग आकर काम कर रहे हो सकता है अमेरिका से भी यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हो। अब वो पैसा कमाते हैं और अपने देश में ले जाते हैं, इसको हम कहेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसी तरीके से हमारे देश के जो लोग हैं बाहर देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे होंगे और वो पैसा कमाकर हमारे देश में बेचते हैं, तो उसे हम कहेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। और ये जब हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो हम उसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। चलो ठीक है। जब हम कोई भी सामान बनाते हैं, सामान बनाते वक्त हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, लैंड का इस्तेमाल करते हैं, लेबर का इस्तेमाल करते हैं, ओनर का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हमने उसमें प्रॉफिट भी जोड़ लिया, लेबर की कॉस्ट भी जोड़ ली, ज़मीन का रेंट भी जोड़ लिया, ठीक है, कैपिटल का इंटरेस्ट भी जोड़ लिया, ये सब जोड़कर अब हमने सामान बनाया कि हम 700 रुपये में उस सामान को बेचना चाहते हैं। लेकिन जैसे हम बेचने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप इंडिया में बेच रहे हो, हमारे स्टेट में बेच रहे हो, स्टेट में बेचेंगे तो आप हमें टैक्स दोगे। तो उन्होंने क्या करा, 700 रुपये के ऊपर हमारा 18% टैक्स लगा दिया। तो अब सामान जो है 700 रुपये की ना बिककर 826 का बिकेगा, क्योंकि 116 रुपये या 126 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे हमें। ठीक है। लेकिन अगर हमें सिर्फ फैक्टर जब हमें जीडीपी निकालनी है और फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट का टैक्स हटा दो। तो जो गवर्नमेंट ने 126 रुपये लिए, 826 में से 126 रुपये हटा दो, सीधा डायरेक्टली 700 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को इंक्लूड कर देती है और इंक्लूड करने से उस सामान का प्राइस जो है
बढ़ जाता है। 700 रुपये का सामान गवर्नमेंट के टैक्स की वजह से 816 रुपये का हो गया और हम मार्केट में उसे 816 रुपये के बेचेंगे, कंज्यूमर उस टैक्स की पेमेंट करेगा। इसी तरीके से हो सकता है कि 700 रुपये का सामान है लेकिन वो नेसेसरी गुड है जो लोगों को चाहिए ही चाहिए, तो कंपनियों को अगर वो 700 में बेचती है तो उनको नुकसान होता है, तो गवर्नमेंट ने कहा आप 700 में बेचो। ठीक है, चलो मैं इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। बिजली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब बिजली जो है सब्सिडाइज रेट पर मिलती है हमें, तो जैसे मान के चलो कि आप बिजली का इस्तेमाल करते हो, तो गवर्नमेंट ने कहा यार बिजली बहुत महंगी हो रही है, लोग इतने हर किसी को लोग को बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हारा बिल जो है 800 रुपये आता है तो हम उसमें से 300 रुपये आपके माफ़ कर देंगे। कंपनी कहेगी हमें लॉसेज होंगे, तो गवर्नमेंट कहेगी कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे आपको वो 300 रुपये देंगे, आप लोगों को 500 रुपये में ही दो, 800 रुपये में नहीं बेचोगे, 300 रुपये हटाओ और 500 रुपये का लोगों को दो, और जो आपको 300 रुपये का नुकसान हो रहा है वो हम पे कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम सब्सिडी कहते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, जैसे 800 में से 300 रुपये की सब्सिडी हटाइए तो 500 का सामान हो गया, मार्केट में 500 का बिक रहा है, तो अगर मुझे रियल वैल्यू निकालनी है फैक्टर कॉस्ट की तो मुझे सब्सिडी को प्लस करना पड़ेगा और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन डन हो गई है। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। अच्छा, अब उसके बाद रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी को मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो अब हमारे सिर्फ न्यूमेरिकल रह गए। एक और क्वेश्चन रह गया बस, डिफरेंस बताना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। ये तो बहुत ईजी है। देखो, हम अपने देश में सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज को हमने प्रोड्यूस किया, उसकी वैल्यू निकाली, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर आ गया। लेकिन अब हुआ क्या, हमारे कुछ लोग विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं, वो वहाँ पर सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको बदले में फैक्टर पेमेंट मिल रही है। अगर हम उस फैक्टर पेमेंट को अपने देश के डोमेस्टिक इनकम के अंदर जोड़ देते हैं तो नेशनल इनकम निकल जाएगी, क्योंकि हम अपने देश में भी कमाते हैं और विदेशों में भी जाके कमाते हैं। लेकिन तो कुछ लोग हमारे देश में भी आते हैं, वो भी हमारे देश में यहाँ पे काम करते हैं और काम करके जो है वो पैसा अपने देश में भेजते हैं, तो उसको माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। यानी अपने देश में जो भी कमाया वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है, फिर हमने हमारे देशों के लोगों ने विदेशों में जाके कमाया, वो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। और यहाँ बाहर के लोग जो आए, जैसे बाहर विदेशों के लोग आए, किसी भी देश के लोग हमारे देश में आके काम कर रहे हैं, वो कमा कर अपने देश में बेच रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारी निकल जाएगी नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में दो पार्ट होते हैं, एक डोमेस्टिक इनकम और प्लस में कर देते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो घटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस हो गया। ऑलमोस्ट मैंने सारे थ्योरी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं इसके। अब हम जो है न्यूमेरिकल करेंगे, वो अलग से मैं शीट बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं मोस्टली फोकस करूंगा थ्योरी पे। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी है और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी वीडियो बनाऊं जिनसे सब लोगों को फ़ायदा हो, तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।